हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले लेसन नंबर 4 वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग का जो रिमेनिंग पार्ट हमारा लेसन का बचा हुआ था वो। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तो आपको 4th स्टैंडर्ड के EVS 1 EVS 2 के सारे लेसन्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर क्या है ये हमें देखना है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर अवर हेल्थ। तो जो हम पानी पीते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, तो वो सेफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, स्मेल और अ कलर। जो प्योर वाटर होता है, अच्छा वाला जो वाटर होता है, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, स्मेल और कलर भी नहीं होता है। इफ़ वाटर हैज़ अ कलर और अ फॉल स्मेल, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट। अगर कोई जो पानी है उसका कलर आपको अलग कोई भी कलर आपको दिख रहा है या फिर फॉल स्मेल मतलब गंदा स्मेल आ रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए, उसको पीना नहीं है। इट कैन मेक अस इल। तो इससे क्या हो सकते हैं, आपको बीमार पड़ सकते हो। When we get muddy water during the rains, we allow it to settle before using it. अगर आपको पता है कि रेनी सीजन जब आता है तब मोस्टली पानी क्या होता है, मडी वाटर दिखता है, हमें ख़राब पानी दिखता है। तो हमें क्या करना है, इस पानी को सेटल करना है, उसके बाद यूज़ करना है। इफ़ नेसेसरी वी यूज़ अलम और वी फिल्टर द वाटर। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अलम का यूज़ कर सकते हैं या फिर पानी को फिल्टर भी कर सकते हैं। इट्स मडीनेस डिसअपियर्स एंड द वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। अगर हम ऐसे करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, अलम का यूज़ करते हैं, तो पानी हमें कैसे दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। कैन वी से दैट इट इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अगर पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो इसका मीनिंग आप ये बोल सकते हो कि पानी अभी सेफ़ है हमें पीने के लिए। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस। तो हमें यही जानना है कि जो पानी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखने हमें न्यू टर्म्स क्या है। यहाँ पे माइक्रो, माइक्रो का मीनिंग क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। जो चीज़ें काफ़ी स्मॉल होती है उसे माइक्रो बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है अ लिविंग थिंग्स, जैसे कि जीव जंतु होते हैं छोटे वाले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है अ लिविंग थिंग दैन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक आई और इवन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नेक आइज, ऐसे ही आइज से हम नहीं देख सकते हैं, विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास से भी हम नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो क्या है वो इंस्ट्रूमेंट, ये हमें देखना है। माइक्रोस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग एट वेरी वेरी स्मॉल थिंग विच वी कैन नॉट सी विथ आवर आइज़ और इवन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके नीचे अगर हम छोटी से छोटी स्मॉल थिंग्स को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है डू यू नो में। इफ़ वी टेक अ बाइट ऑफ योगर्ट और अ ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क, जैसे कि दही है या फिर बटर मिल्क होता है, इसका एक ड्रॉप लेना है ऑन ए ग्लास स्लाइड। तो ग्लास की जो स्लाइड होती है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा दही लेना है या फिर बटर मिल्क लेना है एंड प्लेस द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, एक गर्ल है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ही क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये एक स्लाइड होती है ग्लास की, वो स्लाइड आपको लगानी है। स्लाइड के ऊपर छोटा सा बटर मिल्क या फिर योगर्ट वहाँ पे हमें रखना है। वी सी वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स इन इट। अगर हम इस माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे उस स्लाइड को तो हमें काफ़ी छोटे छोटे लिविंग थिंग्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसे ही क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। तो हमें पता है कि दही कैसे बनता है, दूध से ही दही बनता है, लेकिन ये दही बनता कैसे है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं दही में। दे आर यूज़फुल फॉर अस। लेकिन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूज़फुल। लेकिन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस डिसीजेस देम दे एंटर अवर बॉडी। अगर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो उसके कारण हमें डिसीजेस भी हो सकते हैं। दे आर सेड टू बी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें डिसीजेस होते हैं इनको क्या बोला जाता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं उन्हें यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देर आर न्यूमरस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। तो हमारे आजू बाजू में कई टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दे आर इन द सॉइल, इन वाटर, इन एयर, ऑन रॉक्स, दैट इज़ एनी वेयर एंड एवरीवेयर। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। सॉइल है, वाटर है, एयर है, रॉक्स है, हर जगह पे ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं।
Even if harmful microorganisms are present in water, we are not be able to see them. अगर पानी में इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज़म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते. नाउ दो द वाटर विद सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लुक ट्रांसपेरेंट. तो ऐसा जो पानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं ये भी दिखने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमें आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देंगे. वुड इट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो इस तरीके का वाटर जो हमें ट्रांसपेरेंट दिख रहा है लेकिन उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट है, इसको हम पी सकते हैं क्या? अगर पीते हैं तो ये हमारे लिए सेफ़ है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं. यू मे नो दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी ऑफन हियर ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ डायरिया और गैस्ट्रिक. तो बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में हम काफ़ी जगह पे सुनते हैं कि डायरिया हुआ, गैस्ट्रिक्स होते हैं. तो ये सब क्यों होता है? एट सच टाइम्स वी नीड टू बॉयल द वाटर दैट हैज़ बीन क्लीन बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन. तो बारिश के दिनों में पानी कैसे आता है? गंदा आता है, ये तो हमें पता ही है. तो उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसा पानी अगर हम पीते हैं तो हमें डायरिया और गैस्ट्रिक जैसे क्या होती है, डिसीजेस हो सकते हैं. तो इस टाइम हमें क्या करना है? पानी को बॉईल करना है, सेटल करना है. ओनली देन डज इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग. और इसके बाद ही हम पानी अगर यूज़ करते हैं पीने के लिए तो ये पानी सेफ है, ऐसे हम बोल सकते हैं. बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट एंड प्रिवेंट डिसीजेस. तो इस तरीके का जो गंदा पानी होता है हम क्या कर सकते हैं? उसको बॉयल कर सकते हैं. और बॉयल जब हम वाटर को करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? किल हो जाते हैं और फिर हमें इस तरीके के डिसीजेस नहीं हो सकते हैं. देखिए नेक्स्ट हमें दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर. सम सब्सटेंसेज डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ दिस. अगर कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं तो इनका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये आपको सोचना है. व्हाट इज द सॉल्यूशन. मदर हैड ब्रॉट सम क्यूमिन सीड्स. क्यूमिन सीड का मीनिंग क्या होता है? जीरा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं फ्रॉम द शॉप. बट सम सैंड गॉट मिक्स विथ इट. मदर वॉन्ट्स द जीरा सीड्स क्लीन. अगर आपके मम्मी ने बाज़ार से जीरा खरीद के लाया है, उसमें काफ़ी सैंड मिक्स किया गया है, मिक्स है वहाँ पे. तो मदर को अगर वहाँ पे जीरा क्लीन करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको सॉल्यूशन देखना है. वॉट वी हैव लर्न. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा आज के लेसन में? सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन अ वाटर, सम सब्सटेंसेस डू नॉट. तो कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं पानी में डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर है, सॉल्ट है, ये पानी में डिजॉल्व होते हैं. बट सम सब्सटेंसेस डू नॉट. तो कुछ जो सब्सटेंसेस हमने देखे हैं, ऑयल, तो ये डिजॉल्व होता है क्या? नहीं होता है. सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, सम सिंक एंड सेटल एट द बॉटम. तो जैसे कि हमने देखा जो चीज़ें पानी से हल्की होती है वो क्या करती है? फ्लोट करती है. और जो चीज़ें पानी से भारी होती है वो क्या करती है? सिंक होती है, बॉटम में नीचे सेटल हो जाती है. थर्ड वन है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लीन वाटर मडी वाटर इज़ अलाउड टू सेटल. अगर मडी वाटर आ रहा है उसको हमें क्लीन करना है तो उसे पहले क्या करना है? सेटल करना है. आफ्टर सेटलिंग द वाटर इज़ क्लीन फर्दर बाय स्विरलिंग अलम. तो उसके बाद हमें क्या करना है? एक बार पानी को सेटल करना है, उसके बाद उसमें अलम को घुमाना है और फिर हम क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं पानी को. इवन इन क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रेजेंट. अगर हमें ऐसा लगता है कि पानी ट्रांसपेरेंट है तो पूरी तरीके से वो क्लीन नहीं होता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हो सकते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू हैव सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. तो इसीलिए हमें पीने के लिए जो पानी यूज़ करना है वो कैसे होना चाहिए? सेफ होना चाहिए. सो वाटर मस्ट बी बॉयल टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे पानी को बॉयल करना है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में प्रेजेंट है वो क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पानी हम पी सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर. तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है? इवन सच टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आवर आइज कैन नॉट सी हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइव्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें आँखों से इजीली नहीं दिखाई देते हैं, वो छोटे भी होते हैं लेकिन फिर भी उनका हमारी लाइफ में क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंस है. क्योंकि यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण हमें डिसीजेस भी होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीख ली जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. और आपके जो फ्रेंड्स 4th स्टैंडर्ड में होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए.